तो नमस्कार दोस्तों, सब स्वागत है आपका पॉलिटिक्स वाली में। कल हमने डिस्कस किया था कि बीजेपी लगातार चुनाव को क्यों जीत रही है। तो आज हम यहाँ बताएंगे कि मध्य प्रदेश में 18 साल बाद भी मम्मा, हमारे प्यारे मम्मा यानी कि शिवराज सिंह चौहान का जो जादू है वो कैसे कायम है। अब अगर 6 महीने पहले आप पूछेंगे मध्य प्रदेश में तो लोग यही बताएंगे कि बीजेपी का जीतना बहुत ही मुश्किल था और जो टक्कर है वो कांटे की होती। लेकिन चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो कुछ अलग ही बात कहते हैं, क्योंकि 163 सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल की और 66 पे कांग्रेस ने जीत हासिल की और बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। अब यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि जो ये जय वीरों की जोड़ी जो कहते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इनकी जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्ट इनके में थोड़ा मिसिंग था। क्योंकि ये लोग क्या भाई बहुत बड़े नेता हैं, तो ये लोगों से मिलने क्यों जाएंगे, ये तो अपने महलों में बैठे रहेंगे, भाई हम नहीं जाएंगे लोगों से मिलने। जबकि जो बीजेपी है उसकी जो मेन पॉलिटिक्स है वो इस पर रिवॉल्व करती है कि उसने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। और उससे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लास्ट मिनट तक लगे रहे। ये लोग बोलते हैं ना कि दोज हु प्रैक्टिस मोर इन फील्ड दे ब्लीड लेस इन फील्ड। तो वही हुआ कि बीजेपी ने ज़्यादा खून पसीना बहाया, इसलिए रिजल्ट्स जो है उनके फेवर में आए। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे, तो चलिए एक एक करके उन कारणों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो कारण सबसे मेजर बताया जा रहा है वो है बीजेपी की जीत के लिए एक आपने सुना होगा टर्म साइलेंट वोटर्स। साइलेंट वोटर्स मतलब कौन? विमेन वोटर्स। क्यों? क्योंकि जब एग्जिट पोल्स भी होते हैं या फिर मीडिया वाले भी पूछने जाते हैं तो ज़्यादातर विमेन वोटर्स के मन की बात वो समझ नहीं पाते, इसलिए इतना बड़ा जो है टर्नआउट जो भी रहा है विमेन का ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। हालांकि चाणक्य और एक्सेस टुडे के पोल ने बताया था कि एक तरह की स्वीप मिलने वाली है, उन्होंने सेंस कर लिया था। लेकिन ये जो भी जीत हुई है, विमेन वोटर्स ने क्यों वोट किया भाजपा को? सिर्फ इसलिए तो नहीं किया होगा कि शिवराज जी उनके भैया है और उनके बच्चों के मम्मा है, इसलिए तो नहीं किया होगा। इसके पीछे कुछ वजह रही होगी। तो इसकी एक वजह ये थी कि शिवराज सरकार ने एक स्कीम लाई थी, लाडली बहन योजना। इसके अंतर्गत जिन भी परिवारों की जो इनकम है, एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से जिनकी भी नीचे, यानी कि 2.5 लाख से जिसकी भी नीचे इनकम है, उसको वो 1250 रुपए जो है वो दे रहे थे। अब कांग्रेस सरकार ने कहा कि भाई अगर हम पावर में आए तो हम 3,000 रुपए देंगे। तो शिवराज जी ने कहा कि भाई धीरे धीरे हम इसको ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, 1250 से 1500 करेंगे, फिर उसके बाद 1750 करेंगे। तो इस तरह धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। आपको ये मैं बता दूं कि लगभग 2.3 करोड़, यानी कि लगभग समझ लीजिए 2.5 करोड़ विमेन वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड, जिनमें कि 1.3 करोड़ इतनी महिलाओं को लाडली बहन योजना के अंतर्गत पैसा मिल रहा था, यानी कि उनके खाते में पहुंच रहा था। तो यही वजह रही बहुत बड़ी, जिसकी वजह से विमेन वोटर्स ने बेसिकली जो कि जिसका टर्नआउट इस बार रहा है आपका 76%, 76%, जो कि पिछले साल केवल 74% था। तो इस तरीके से विमेन ने बहुत ही भारी मात्रा में अपने प्यारे भैया शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया और उन्हें विजयी बनाया। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस जो है वो हमेशा अहंकार में रहती है कि भाई हम हैं तो बाकी सब पानी कम है, ऐसा उनको लगता है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एमएलए जो है, अब देखिए किसी भी सपोज करिए मैं यहाँ पे मऊ की रहने वाली हूँ, तो मैं भाजपा सपोर्टर हूँ या कोई कोई भी सपोर्टर हो सकती हूँ, लेकिन जो एमएलए है अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो किसी भी पार्टी का है, तो उसके अगेंस्ट तो लोगों में गुस्सा रहता है ना। लेकिन भाजपा का मेन ये रहता है कि वो हर बार एमएलए को चेंज कर देती है। लेकिन कांग्रेस सरकार, भाई बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, वो तो पीछे हटते नहीं। तो उन्होंने जो उनके एमएलए थे उसको चेंज नहीं करने का सोचा, क्योंकि कमलनाथ अपने घमंड में थे। भाई उन्होंने अखिलेश को बोल दिया ये अखिलेश व अखिलेश कौन है। तो फिर इस तरीके से उन्होंने बेइज्जती भी काफ़ी करी जो इनके छोटे दल हैं, जिनके साथ ये इंडी अलायंस, सो कॉल्ड जो इनका इंडिया अलायंस है वो बनाने की सोच रहे हैं। तो ये कांग्रेस का एक बिग ब्रदर एटीट्यूड रहता है कि हम भाई बड़े भैया हैं और तुम सब हमारे नीचे हो। तो कांग्रेस को एक तरीके का घमंड आ गया था कर्नाटका चुनाव के बाद कि अब तो भाई कांग्रेस ही जीतेगी चाहे जो हो जाए। और एक और फैक्टर ये कि कांग्रेस जो रिलाई करती है वो करती है कि अपनी तरफ से कोई खास मेहनत नहीं करते, वो होते हैं एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगी हम जीत जाएंगे। अब एंटी इनकम्बेंसी, अब इसी एंटी इनकम्बेंसी को अपनी पॉलिसीज की वजह से मोदी सरकार ने
प्रो इनकम्बेंसी में चेंज कर दिया। अभी इंतजार करते हैं कि भाई यहाँ पे 5 साल कोई सरकार है, इससे लोग थक जाएंगे तो उसके बाद दूसरा अल्टरनेटिव हम होंगे। लेकिन जनता अब पहले वाली जनता नहीं रही, अब इसको मिल रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, जिसकी वजह से भाजपा सरकार पे लोगों का जो भरोसा है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, जो ट्राइबल बेल्ट है एमपी का, जिसमें अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वहां पे कहा जा रहा था कि कांग्रेस को बढ़त मिलेगी ना कि बीजेपी को, लेकिन वहां पे भी आप समझिए आधा दर्जन से ऊपर सीटें 20 में से ये बीजेपी ने हासिल की। ये क्यों, कैसे? क्योंकि जो ट्राइबल समाज होता है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का कोई ऐसे अंधभक्त नहीं होता कि भाई हम बीजेपी सपोर्टर है, हम कांग्रेस सपोर्टर है। उनको जिससे भी फायदा मिलता है वो उन्हीं को वोट देते हैं। तो इस तरीके से यही सारी वजहें रही हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पूरे 18 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने अपनी दावेदारी प्रबल तरीके से पेश की है, और एक बार फिर से लगता है कि मम्मा ही आएंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। मोदी जी और अमित शाह ने भी काफ़ी रैलियां की हैं, और यहाँ तक कि मम्मा ने ये भी बोला कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, और जितने भी कांटे थे वो हमारी प्यारी लाडली बहनों ने निकाल के उखाड़ के फेंक दिए। तो यही जादू है जो काम कर गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा क्या कोई और भी मध्य प्रदेश का सीएम बन सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा चैनल बहुत नया है, तो प्लीज़ लाइक सपोर्ट अस। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।